ये कहानी भारत और पाकिस्तान की सरहद पर खड़े दो जांबाज सैनिकों की है। सरहद पर शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे रंग बदल रहा था। आसमान को नारंगी और लाल रंगों से रंग रहा था। सरहद के दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान दो देशों की जमीन थी, पर उसके बीच की खाई बहुत गहरी थी। इसी सरहद पर तैनात थे कैप्टन आशीष शर्मा, भारतीय सेना के एक जांबाज अफसर। आज आशीष का मन थोड़ा बेचैन था। दूर दूरबीन से वो पाकिस्तानी चौकी को देख रहे थे। वहां भी एक जवान पहरा दे रहा था। उसकी वर्दी पाकिस्तानी सेना की थी, मगर आशीष को लगा वो भी उसकी तरह ही किसी उदासी में खोए हुए हैं। कुछ देर बाद पाकिस्तानी जवान ने दूरबीन उठाकर आशीष की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर पाकिस्तानी जवान ने इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाहते हो। आशीष को हिचकिचाहट हुई, पर जिज्ञासा भी जगी। उसने भी इशारा करके बताया कि वो सुनने को तैयार है। पाकिस्तानी जवान ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे हवा में लहराया। समझते देर नहीं लगी, डिब्बे में दवाई थी। आशीष समझ गए पाकिस्तानी जवान की चौकी पर कोई बीमार है और उन्हें दवा की ज़रूरत है। सीमा पार दवा पहुंचाना नामुमकिन था, पर आशीष ने मदद करने का फैसला लिया। उसने अपनी चौकी से अपनी दवाओं का डिब्बा उठाया और उसे हवा में लहराया। जवाब में पाकिस्तानी जवान ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। दोनों जवानों के बीच एक खामोश रिश्ता बन गया। सरहद की खाई को पार करता हुआ कुछ दिनों ऐसे ही बीते। रोज शाम को वो दूर से ही दवाओं का इशारा करते थे। एक शाम पाकिस्तानी जवान की जगह एक नया जवान तैनात था। आशीष को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने दूरबीन से देखा, नया जवान घबराया हुआ था। आशीष को लगा शायद वह बीमार जवान है। उसने दवाओं का डिब्बा लहराया, पर जवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने अपनी बंदूक उठा ली। आशीष चौंक गया। उसने भी बंदूक उठा ली, पर तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बंदूक नहीं उतारना चाहता था। वो जानता था सामने वाला भी एक इंसान है, शायद डरा हुआ है। तभी दूर से आवाज़ आई, गोली मत चलाओ। वह वही पाकिस्तानी जवान था जो पहले तैनात था। वो दौड़ता हुआ आया और नए जवान को समझाया। थोड़ी देर बाद नया जवान शर्मिंदा होकर हाथ जोड़ता हुआ नजर आया। आशीष ने राहत की सांस ली। सरहद पर तैनात होने का मतलब दुश्मनी नहीं, सिर्फ देश की रक्षा करना है। सामने वाला भी एक इंसान ही है, जिसके अपने डर और उम्मीदें हैं, और कभी कभी दूरियां मिटाने के लिए बस एक छोटी सी मदद काफ़ी होती है।